uploaded. Sir, you can start the class. मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो रहा है मेरा। Sir, you are audible. ठीक है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहिनं। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तगुणपर्यायैः, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। देव श्री पंचकर्मिष्टि भगवंतों की जय। आप सबसे निवेदन है, ग्रंथ लेकर के बैठे पास में, और जो रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं वे लोग भी पास में कोई ग्रंथ लेकर के ही बैठे, मर्यादा पूर्वक ही जिनवाणी का श्रवण करें। जो वीडियो बंद करके बैठे हैं वे लोग भी वीडियो ऑन कर लें, जिससे आप यहाँ वहां जाने का मन आपका नहीं करेगा। ग्रंथ शेयर करेंगे आप उन पे? सबके पास है? सर, मैंने डाउनलोड नहीं किया है, आई विल नॉट बी एबल टू शेयर, बट आई थिंक हमारे पास सबके पास ग्रंथ है। मुझे को होस्ट बना देंगे तो? आप को होस्ट हम्म, हो। अच्छा। तो अपन ने देखा था कि अतिव्याप्ति दोष का कुछ निराकरण कर रहे हैं, और इस प्रकार से एक बात बताई कि वास्तव में मूर्छा जो है ममत्व परिणाम है, वही वास्तव में परिग्रह है। अब कुछ उसके आगे की चर्चा अपन यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एक जन आप में से, चलिए कोई बोलते हैं, हाँ छंद रिपीट करें। अनु जी, आपकी आवाज पिछली बार नहीं आई थी, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हम्म। अतिसंक्षेपाद् द्विविधः, अतिसंक्षेपे पदविधा स भवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च। सभवेदाभ्यंश्च बाह्यश्च। बाकी सब भी म्यूट होकर के रिपीट करते रहें, बोलते रहें। प्रथमश्चतुर्दश विधो, प्रथमश्चतुर्दश विधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। देखो, बहुत अति संक्षेपात, बहुत अत्यंत संक्षेप से देखा जाए तो स द्विविधः भवेत, वो दो प्रकार का होगा। कौन वो? तो बोले जो पहले बात करी परिग्रह। तो दो प्रकार कौन कौन से होंगे तो बता दिए आगे, आभ्यंतरश्च और बाह्यश्च। यहाँ से देखेंगे आ निकलेगा यहाँ से, आभ्यंतरश्च और बाह्यश्च, तो दो प्रकार का हो जाएगा। आभ्यंतर मतलब अंतरंग परिग्रह, और बाह्य मतलब बाह्य परिग्रह।
और प्रथमश चतुर्दश विधो, उसमें से जो पहला है वो चतुर्दश विधो मतलब 14 प्रकार का है। तो अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का हो गया? 14, है ना। और द्वितीयस्तु द्विविधो, और जो दूसरा है मतलब कौन सा? बाह्य। बाह्य हाँ, वो कितना है? दो द्विविधो, प्रकार। वो दो ही प्रकार का बता रहे हैं, तो उसके बारे में वर्णन आगे करेंगे। तो अत्यंत सरल श्लोक है, कोई शब्द नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछिएगा, है ना। अब गिना रहे हैं कि वे भेद कौन कौन से हैं, है ना। चलिए, तो रचना जी। मिथ्यात्व वेद रागास, मिथ्यात्व वेद रागस्त, रागास स तक, है ना। रागास तथैव हास्यादयश्च षड् दोषाः, तथैव हास्यद्यश्च षड् दोषः, चत्वारश्च कषायाश्, चत्वारश्च कषायाश्च, चतुर श तक कषायाश, है ना। फिर कषायाश्च चतुर्दशाभ्यंतरा ग्रंथाः, चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थः। तो आभ्यंतर मतलब अंतरंग, 14, चतुर्दश अभ्यंतर ग्रंथ मतलब, ग्रंथ मतलब परिग्रह। तो अंतरंग 14 परिग्रह कौन कौन से हैं? तो वो बता रहे हैं। पहला मिथ्यात्व, फिर दूसरा वेद, वेद में कितने आ जाएंगे? 3, तीन। है ना। कौन कौन से? तो स्त्री पुरुष एंड द थर्ड वन हाँ नपुंसक। हाँ, स्त्री पुरुष नपुंसक। है, नपुंसक वेद कितने हो गए? तीन वेद, चार मिथ्यात्व मिला के। 4 हो गए, है ना। तो वेद संबंधी राग, है ना, तो ये कोई अलग नहीं है, वेद संबंधी राग, वेद रागा जो बोल करके वेद का ही बोध कराना है, ठीक है। तो और हास्यादय षट, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, जुगुप्सा, तो ये 6 दोष। और फिर चत्वारः कषायः क्रोधमान मायालोभ। तो देखो, मिथ्यात्व 1, 3 वेद, 4 हो गए, हास्यादि 6, 10 हो गए, और 4 कषाय 14। तो ये अंतरंग परिग्रह है। तो नाम आ गए, इस प्रकार से सरल है। आगे बढ़ते हैं। ये अटक गया है, हैंग हो गया मेरा। हाँ, आ गया। अब वो भेद जो बताए थे ना, 2 प्रकार का बहिरंग है, तो उसका वो यहाँ पर बता रहे पूर्वी जी। अथ निश्चित सचित्तौ अथ निश्चित्त सचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नैषः कदापि संगः नैष कदापि संगः सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्। सर्वोऽप्यति वर्तते हिंसाम्। तो बता रहे हैं कि निश्चित्त, निश्चित्त मतलब चित्त रहित, जिसमें चित्त नहीं है। और सचित्त मतलब जिसमें चित्त है, चेतना है। तो निश्चित्त मतलब निश्चेतना, बिना चेतना का। और सचित्त मतलब चेतना सहित वाला। तो अब निश्चित्त और सचित्त मतलब सचेतन और अचेतन, ऐसे बाह्य परिग्रहस्य द्वौ भेदौ, इस प्रकार के बाह्य परिग्रह के ये द्वौ भेदौ, ये 2 भेद हैं। और बोल रहे हैं कि एषः संगः, एषः मिल गया। मेरे माउस का कर्सर दिख रहा है क्या? नहीं नो दिख रहा। नहीं। सर, मैं नहीं हाईलाइट कर सर। रहा हूँ तो नो ये सर। नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है बार बार। यदि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मान नहीं रहा है।
स एषः पता चला न के साथ है, नैषः के इसमें हाँ हाँ हाँ, एषः। है ना। तो न एषः कदापि, तो एषः संगः कदापि, न को तो आप लोग अपने बुद्धि में रखिए अभी थोड़ी देर, है ना। इसको आगे ले चलेंगे। एषः संगः कदापि, ये जो संघ है, ये जो परिग्रह है, कभी भी, सर्वः अपि, पूरा का पूरा परिग्रह जितना भी है, हिंसाम अतिवर्तते, और न को अब जोड़ना है, नहीं, कि हिंसा का अतिवर्तन नहीं करता है, मतलब दिस डज नॉट गो आउटसाइड आउटसाइड द बॉक्स ऑफ हिंसा। हिंसा के बॉक्स के बाहर ये कभी जाता ही नहीं है। इसका मतलब जितना परिग्रह है, हम सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं है, पर ये वास्तव में सब हिंसा ही है। ये हिंसा के बॉक्स के बाहर कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल हिंसा ओनली, इंक्लूडेड इन हिंसा। तो आगे जाकर के आएगा कि वास्तव में ये सब कुछ हिंसा ही है, क्योंकि आत्मा परिणामों का घात हो रहा है। सर इसमें हिंसा सिर्फ ये दो को बताया है कि आगे के जो अंतरंग के थे परिग्रह उसको भी इसमें है सब, साथ में? सबको सबको, सारे तो के सारे। तो अंतरंग और बाह्य उसके सभी टाइप के परिग्रह हिंसा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा। हम्म, मैं लिंक शेयर करता हूँ, ये निक्की निक्की जैन जिठप करके है, आप लोग करिए, क्योंकि ये हैंग हो रहा है मेरे पास से, तो चल नहीं रहा है। हाँ, ये निक्की जिठप आप डालेंगे, कोई जन पीसी है किसी के पास? सर इफ यू गिव मी टाइम आई विल लॉग इन देयर, बट अभी तो हम लोग सब मोबाइल पे है। और यू कैन सर, अभी तो हैंग नहीं हो रहा है, आप अपना चालू रखिए, सिर्फ नहीं, कर्सर हैंग का हो चुका प्रॉब्लम। है, नीचे जा नहीं रहा है। अच्छा वो जा नहीं रहा है, ओके। तो मैं एक काम कीजिए, वो लिंक आप इस पे शेयर गया, कर थोड़ा दीजिए थोड़ा गया। ग्रुप पे। हम्म। तो मैं शेयर कर दूंगी, इफ इट्स पॉसिबल देन। सर यहाँ पे ये जो संग वर्ड है, ये परिग्रह का अनदर वर्ड है? हाँ, संग, संग मतलब परिग्रह। परिग्रह, इट मीन्स परिग्रह। हम्म। हाँ, संग का मतलब ही परिग्रह होता है। हाँ, चलो स्क्रॉल हो गया, स्क्रॉल हो गया। तो आगे का है, उभय परिग्रह वर्जनम। कौन बोल रहे हैं? आर के जैन जी। उभय बोलिए। परिग्रह वर्जनमाचार्यः। नहीं, मैंने जहां तक बोला उतना ही बोलना है। उभय उभय परि परिग्रह वर्जनम। उभय परिग्रह वर्जनम आचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति। आचार्यः सूचयन्त हि सेति। विविध परिग्रह वहनम। विविध परिग्रह वहनम हिंसेति जिन प्रवचन, हिंसेति जिन प्रवचनज्ञाः। हिंसेति जिनः प्रवचनज्ञाः। जिन 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 अहिंसेति जिन साथ प्रदो
9 10 11 12 13 14 15 इतना। हिंसेति प्रवचनज्ञः। हिंसेति प्रवचनज्ञः। हिंसेति जिन प्रवचनज्ञाः। तो देखो, जिन प्रवचनज्ञः, जिन प्रवचनों को जानने वाले, मतलब जो गणधर है, जिन अंदर दिव्य ध्वनि को जानने वाले, समझने वाले, सुनने वाले, तो गणधरों ने क्या कहा है, तो बोले हैं कि द्विविध परिग्रह वहनम हिंसा, दोनों ही प्रकार का परिग्रह का वहन करना हिंसा ही है, चाहे अभ्यंतर परिग्रह हो चाहे बाह्य परिग्रह हो, तो दोनों हिंसा ही है। इसीलिए उभय परिग्रह वर्जनम, दोनों ही प्रकार के परिग्रह का वर्जन, वर्जन मतलब निषेध, त्याग। है ना। हाँ, आचार्य सूचयन्ति, आचार्य क्या है, सूचित करते हैं। आचार्यों ने हमको बताया है, करने के लिए उपदेश दिया, दोनों ही प्रकार का, है ना। और उस इस प्रकार से दोनों परिग्रहों का वर्जन करना ही वास्तव में अहिंसा इति सूचयन्ति। सूचयन्ति के बाद जो लिखा है अहिंसा इति, अहिंसा है ऐसा, इस प्रकार से अहिंसा इति सूचयन्ति, है ना। तो दोनों ही प्रकार का परिग्रह को छोड़ना ही वास्तव में अहिंसा है, और दोनों ही प्रकार के परिग्रह का वहन करना है, वही हिंसा है। देखो, अपन श्लोकों का अर्थ कर रहे हैं, पर देखो अपन में से बहुत लोग अपने आप को भरत चक्रवर्ती के उदाहरण से बचाना चाहते हैं कि बाहर के परिग्रह में क्या है, अंदर में जो मूर्छा है उसको परिग्रह है, हमारा तो नहीं है, ये है वो है। पर ठीक है, बोल दो, पर वास्तव में आपका भी मन है उतना ही बढ़ा के रखने का, तब जाकर के ही वो उतना बड़ा हुआ बना है। भरत चक्रवर्ती तो अगले दिन छोड़ने के लिए तैयार थे, आप हो क्या। नहीं तो वास्तव में ये सब परिग्रह हिंसा ही है, हिंसा का कारण बनता चला जाता है। चलो, खैर अभी प्रवचन करने का समय नहीं है, अभी बस श्लोकों का अर्थ करते हैं। हिंसा पर्यायत्वात्, अमिता जी। हिंसा पर्यायत्वात्। हिंसा पर्यायत्वात् हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धा हिंसान्तरंग संगेषु सिद्धा हिंसान्तरङ्गसङ्गेषु बहिरंगेषु तु नियतम्। बहिरङ्गेषु तु नियतम्। प्रयातु मूर्छैव हिंसात्वम्। प्रयातु मूर्छैव हिंसान्तं हिंसात्वम्। तो बोल रहे हैं कि देखो, अंतरंग संगेषु, अंतरंग मतलब अंदर में, संग मतलब परिग्रह, तो अंतरंग थोड़ा परिग्रहों को यदि देखा जाए, तो बोल रहे हैं कि हिंसा सिद्धा, अंतरंग हिंसा के अंदर तो हिंसा सिद्ध ही है। क्यों? कि बोले, अरे हिंसा का ही तो दूसरे नाम है ये सब, है ना, क्रोध मान माया लोभ, है ना, हास्य रति अरति, ये सब क्या है, हिंसा के ही तो दूसरे नाम है। तो चूंकि ये सब हिंसा के ही दूसरे नाम है, हिंसा के ही पर्याय है, पर्याय मतलब पर्यायवाची, सामानार्थी, सिनोनिम्स, तो हिंसा के ही पर्याय है, तो हिंसा के ही पर्याय होने के कारण से अंतरंग परिग्रहों में तो हिंसा एकदम इजीली सिद्ध है। और बोल रहे हैं बहिरंग परिग्रह भी जो तुमने इकट्ठा करा रखा है, तो बोले क्यों रखा है, प्रश्न है वास्तव में। ले जाऊं, मैं ले जाऊं क्या, जितना है वो लेके जाऊं चलेगा, कम कर ले आपके बच्चे लेके जाए चलेगा, कोर्ट में केस तो नहीं करोगे।
तो बोले नहीं 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 नहीं, अभी मत लेके जाओ, जब काल आएगा तब जाना होगा, तब जाएगा, अभी मत लेके जाओ। तो बोले अभी काल आ गया ना, बोले नहीं अभी काल मत आने दो। तो वास्तव में मन तैयार नहीं है, तो बोले अंदर में मूर्छा है, इसका मतलब पक्का भरा है। तो जितना इकट्ठा है, वास्तव में बहिरंग चीजों से तो परिग्रह नापा जाता नहीं है, असली चीज तो मूर्छा है। परंतु ये बात जरूर है कि तुमने जितना बहिरंग में इकट्ठा करके रखा है वहां पर मूर्छा तो पक्की है। तो इसलिए बोल रहे बहिरंगेषु तो मूर्छा एवं बहिरंग, क्या बोलते हैं, जो परिग्रह है उसमें तो मूर्छा है पक्का। और वो मूर्छा ही हिंसात्वम प्रयातु, नियतम मतलब निश्चित रूप से, नियत मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जो मूर्छा है वो, मूर्छा मतलब अंदर में वो जो ममत्व परिणाम है ना, उसको अपना मान के रखने का एकदम, है ना। तो वो जो मूर्छा बना दिमाग में है, वो क्या है, वही हिंसात्वम प्रयात, वही हिंसात्वपने को प्राप्त करता है। मतलब वास्तव में बहिरंग चीजों में भी जो तुम्हारी मूर्छा है वही हिंसापने की ओर उसको लेके ही चला जाता है। भले ही हमने ये बोल दिया कि बहिरंग चीजों से हिंसा या परिग्रह की गणना नहीं होती, पर उसमें जो तुम्हारी मूर्छा है फंसी हुई, वो अपने आप के हृदय पर हाथ रख करके पूछना कि कितना शरीर पर द्रव्य रूप बल संग आदि में अपनापन मान के रखा है। हम्म। हम्म। तो बोल रहे हैं कि देखो, दो लोगों को हम लेकर के आते हैं। हाँ, कुछ तो भेद मतलब बाहर में तो हो सकता है कि दो लोगों के पास समान है, या तो हो सकता है किसी के पास ज्यादा है परंतु उसका ममत्व कम है, मूर्छा कम है, तो उसको आचार्य भगवान ने कम परिग्रही का। और किसी के पास है बस थोड़ा सा ही पर उसमें इतना ममत्व है तो उसको ज्यादा परिग्रही का, ये भी कहा। और समान पर तो भी ज्यादा परिग्रह वाले को तो बिल्कुल धक्का दे रहे कि तुम्हारे भी मूर्छा कोई कम भरी पड़ी नहीं। हाँ, बोल रहे देखो, तुम्हारे जितना ही परिग्रह दूसरे के पास भी है पर उसके पास मूर्छा कम है। मतलब समान बाह्य परिग्रह हो, बाहर में समान भी हो, तो भी अंदर में सेम मूर्छा ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ ना कुछ अंतर तो आता ही है। तो इसको पढ़ते हैं। चलिए, ये पमिता जी रिपीट करना है। एवं न विशेषः, सर मुझे ही पढ़ना है। पमीता जी यू आर ऑन म्यूट। ओके हम्म, ओके क्या 120 श्लोक। या 120 मैंने निकाला 120। सर सर हाँ, के बाद जी आपको रिपीट करना है, सर ओ, बोलेंगे तो आपको रिपीट करना है। ओके एवं न विशेष स्यात्, विशेषत्यासु एवं न विशेषः स्यादुन्दुरु रिपुः ऋण बस स्यात् स्यात् तक। एवं न विशेष स्यात् एवं न विशेष स्याद् कुंदर रिपु हरिण शावकादीनाम्, उन्दुरु रिपु हरिण शावकादीनाम् नैवं भवति विशेष नैवं भवति विशेषस् तेषां मूर्छा विशेषेण। तेषां मूर्छा विशेषेण। है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाँ, आप कह रहे हो कि बहिरंग जो परिग्रह है उसका ही नाम यदि हम मूर्छा रख दें, है ना, तो
लाइट की कीड़े आ रहे हैं यहाँ पे शायद ज्यादा। मालूम नहीं। तो थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ से एक जगह से टीका से कुछ पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग को पूरा रेफरेंस समझ में आ जाएगा। इस प्रकार पूर्व में कहे हुए बहिरंग परिग्रहों में मूर्छा ही हिंसा है वास्तव में, है ना, मूर्छा ही। तो इसमें क्या आपत्ति होगी? विशेषता नहीं होगी चूहे का शत्रु अर्थात बिल्ली, और नवजात हरिण के बच्चे में विशेषता है नहीं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि बिल्ली के बच्चे को मारने में और हरिण के बच्चे को मारने में कोई भेद नहीं होता। तो वो कुछ कह रहे हैं, एक बार अपन पढ़ लेते हैं फिर सुनते अर्थ करते हैं। बिल्ली और हरिण के बच्चे में खाने की क्रिया एक सी होने से उन दोनों की हिंसा में कोई विशेषता नहीं होगी, क्योंकि उनके पहले ही बाह्य परिग्रह का अभाव देखा जाता है। अपनी उदर पूर्ति के लिए जो कुछ खाते हैं वह तो समान प्रयोजन होने से समान ही ममत्व परिणाम देखा जाता है। ऐसा कोई प्रश्न करता है, उसका निराकरण करने के लिए ऐसा नहीं है। जो आपने कहा वह ठीक नहीं है। बिल्ली और हरिण के बच्चे में अर्थात चूहे की हिंसा करने में बिल्ली का तृण के भक्षण करने वाले हरिण के बच्चे में प्राणवत की अपेक्षा हीनाधिक कषाय के उद्रेक से ममत्व परिणाम में विशेषता होती है। हाँ, हिंसा विशेष से मूर्छा विशिष्ट होती है। देखो एक बात बताऊं, पहले तो चारों गतियों में परिग्रह होता है पहले, है ना। और अपन ये मान के लेते हैं कि अभी एक बिल्ली का बच्चा उत्पन्न हुआ है नया नया, और एक हरिण का बच्चा उत्पन्न हुआ है, और दोनों ने कितनी मेहनत करी अभी तक, कुछ भी खाने पीने के संबंध में आज तक बोले आज तक कुछ खाया पिया नहीं है। मान लेते कि माँ का दूध ही पिया है पर और कुछ नहीं। तो इसका मतलब दोनों की कमाई अभी तक की जीरो है। तो दोनों के बाहिरंग परिग्रह कितना है दोनों के पास? इक्वल अमाउंट ऑफ बहिरंग परिग्रह। अब खाने के लिए दोनों के पास कितना है? तो बोले इक्वल, कुछ भी नहीं है दोनों के पास, आज तक कुछ खाया हुआ नहीं है। तो मान लेते हैं बहिरंग परिग्रह की दृष्टि से तो दोनों सेम हो गए, पर अंतरंग परिग्रह की दृष्टि से देखते हैं तो एक बिल्ली के बच्चे को चूहे को खाने का मन कर रहा है, और हरिण को, हरिण के बच्चे को घास। तो बोले बहिरंग, तो दोनों की हालत सेम है, समान भूखे हैं, ये है वो है, आज तक नहीं खाया है, कुछ भी नहीं है। तो क्या दोनों की मूर्छा एक लेवल की है कि अलग लेवल की है? एक लेवल की है। सर लेकिन परिणाम उसके एक के तो चूहा ज्यादा खाने खराब की है। है, ज्यादा खराब है। आप दूसरे की चूहे को घास मारने क्योंकि तक के लिए तैयार हो रहे हो, जान लेने के लिए तैयार हो रहे हो, और एक हाँ सिर्फ घास खाने के लिए। विचार कर। अलग तो लेवल की यदि, मूर्छा है। हाँ अलग लेवल है, वास्तव में अंतर है। तो यदि आप ये नहीं मानोगे कि मूर्छा ही परिग्रह का असली कारण है बहिरंग परिग्रहों में भी, अगर आप बस नापते रहोगे कि इसके पास 20 करोड़ है तो ये ज्यादा परिग्रही, और मेरे पास तो बस 15,000 है तो मैं कम परिग्रही, तो ये भी गलत है ना। देखो ये वाली बात सुन करके मुझे बहुत डर लगता है कि जिसके पास 10 करोड़ है वो सोचता है कि परिग्रह से कुछ नहीं होता है, मूर्छा परिग्रह। तुम पूरे 10 करोड़ में रो रहे हो, तो इसलिए तुम्हारे पास, तुम्हारे परिग्रह से होता है। नहीं आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर ममत्व और जो आसक्ति के आप परिग्रह परिणाम। की बात कर रहे हैं कि लेकिन ये तो उनका वो नेचुरल बिहेवियर है ना, बिल्ली को चूहा खाने की ही इच्छा होगी और हिरण को घास खाने की इच्छा होगी, तो परिग्रह तो समान हुआ
क्योंकि दोनों अपनी अपनी नेचुरल एबिलिटी के अनुसार या नेचुरल क्रेविंग के अनुसार खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिग्रह तो वो 15 करोड़ और 10,000 वाला ही हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, दोनों को अपनी अपनी लेवल ऑफ क्रेविंग है, बराबर बात है। बट अकॉर्डिंग टू ऑल जीव, दोनों की क्रेविंग का लेवल वस्तु स्वरूप की दृष्टि से सेम है कि अलग अलग है? वस्तु स्रोत की दृष्टि से तो अलग है। अलग है। है ना? आप उनका यहाँ पे प्रोपोर्शन बिल्ली निकाल भी रहे हो, घास हमको खाकर प्रोपोर्शन नहीं survive- निकाल। वो अपने सर यहाँ पे प्रोपोर्शन में कर रहा है, सरवाइव कर सकती ऐसा थी नहीं ना। करके वस्तु स्वरूप की दृष्टि से ही निकला। हाँ। सर यहाँ पे बिल्ली भी घास खा के सरवाइव कर सकती थी, परंतु उसकी आसक्ति चूहे में पड़ी है, तो इसका आपकी मतलब आवाज कट हो रही है उसकी सीमा जी, आप जो भी बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रही। ओ सॉरी, ओके, आई थिंक आई हैव सम प्रॉब्लम इन माय फोन। मैं अभी आई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि बिल्ली भी घास खाकर तो सरवाइव कर ही सकती थी, परंतु उसकी अति आसक्ति और ममत्व परिणाम जो तीव्र है, वो ही नहीं, उसकी नहीं हो। अब वो उसमें हाँ, नेचुरली, देखो मूर्छा का नेचुरली तो अपन कारण। बोलते हैं, वास्तव में तो नेचुरली तो स्वभाव से तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। राग और द्वेष स्वभाव हो ही नहीं सकते, नेचुरली हो ही नहीं सकते। ये तो अपन साइंस के कारण से या जो भी है उसी को एक भाव बोलने के कारण नेचुरल बोलते हैं। बाकी मांस खाना किसी जीव का नेचुरल स्वभाव नहीं है। जीव का कोई जीव मांस खाता नहीं है। जीव राग द्वेष नहीं करता है, ये सब विभाव है जी, है ना? तो कहाँ थे अपन? कि जैसे इस उदाहरण से हमको ये समझ में आया कि बाह्य जितना भी हो उससे काउंटिंग भले ही कर लो, पर तो भी अंत तो गत्वा मूर्छा कितनी है उससे मेन परिग्रह का विचार करना है। मुझे एक बात ये बोलना है कि इसमें दो टाइप के जीवों को हमको बहुत ध्यान से देखना है। एक तो बहुत कम परिग्रह वाले लोग जिनके पास कम पैसा है, ये सोचता है कि हमारे पास परिग्रह नाम का पाप तो होता ही नहीं होगा। तो ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि तुमको जितना तुम्हारे पास है ना, 15,000 हो तुम्हारे पास, पर तुमको उसमें इतनी मूर्छा है कि कोई उसको कुछ हाथ लगा दे तो ये तुमने हाथ कैसे लगा दिया, ये था वो था वो था, उसमें बहुत मूर्छा पड़ा हुआ है। तो 15,000 वाले के पास सामान कम है, मूर्छा ज्यादा है, और 1 लाख वाला है पुण्योदय के वश उसको मिल गया जो मिलना था, परंतु मूर्छा कुछ भी नहीं है, दान देने के लिए भी तैयार है। अब मैं एक और उल्टा उदाहरण देना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति के पास 10 लाख है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख है। अब मैं ये वाला, अब मैं दूसरी अलग बात कह रहा हूं कि 10 लाख वाला ज्यादा ही परिग्रही है नियम से। क्यों ज्यादा परिग्रही है? तो उसको पूछ के देखो, क्या तुम्हारे अंदर वास्तव में 1 लाख वाले से कम मूर्छा है कि नहीं? कम करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्योंकि अधिकांश जो 10 लाख वाले लोग हैं ना, सब ज्यादा ही मूर्छा वाले हैं, वो और ज्यादा कमाने की ओर में है, पागलों की तरह उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। और फिर बोलते हैं कि भरत चक्रवर्ती भी तो थे, हमको मूर्छा नहीं है। तो बोलने से नहीं होगा, आप अपने आप को अंदर में पूछो कि मूर्छा नहीं है। हम्म छोड़ सकते हो क्या अभी जो भी कर रहे हो वो? अपने आप को धर्म मार्ग में लगा सकते हैं ना, मनुष्य भाव मिला है, हमको कल्याण करना है, तो अभी सब छोड़ के देखो। मर जाओगे तो वैसे ही कल परसों या 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद छोड़ना तो है ही। जो भी अपन कर रहे हैं एक्स्ट्रा काम, जिनवाणी के अध्ययन, तत्व मनन, आराधना के अलावा जो भी टाइम पास पे काम कर रहे हैं, छोड़ना तो है ही। मर जाएंगे तो छूटना ही है, तो छोड़ देना चाहिए ना। तो अपने आप को पूछो, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? हम अपने आप को, अपने जीवन को, हमको पता है ना जीवन में आराधना करना है, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जा रहा है? चलो दिन में 1 आध 2 घंटे
6 6 8 8 10 10 घंटे अपन ऐसी चीजों को दे रहे हैं, पुद्गल द्रव्य की सेवा। क्या मिलने वाला है इस पुद्गल द्रव्य की सेवा? इतना दवा दिया होता है कि अगर शायद मैं अभी आप में से किसी का नाम ले लेता, पर सर ये देखो ये होता है ना, ये भी जरूरी होता है। तुरंत जवाब, इसको इसका नाम है मूर्छा। खुद हम एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे, है ना। तो पर द्रव्यों में इतनी आसक्ति है कि उसके लिए, उस शरीर के लिए और पर द्रव्य के लिए, इस रूप के लिए, इस पर्याय के लिए, अपने आत्म तत्व के लिए कुछ नहीं करना है। जिन कुल जिस काम के लिए पाए हैं पिछले हजारों करोड़ों वर्षों में, बस 50 साल का टाइम मिला है। जाओ, तुमको 50 साल दिए, जा करके करके, और जैन धर्म दिया है 50 वर्षों के लिए, वापिस चल जाना पड़ेगा। वापिस मानो हजारों करोड़ों वर्षों से हम यत्न कर रहे थे कि हमको कुछ मिले जिससे हम कल्याण कर पाए। 50 साल मिले और पुद्गलों की सेवा में टाइम गवा दिया। क्या कर रहे हैं? क्यों दे रहे हैं इन सब चीजों को टाइम? क्यों ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर दिगंबर मुनिराजों के दर्शन जिंदगी में होंगे ही नहीं? तुम चाहते हो भावलिंगी मुनिराज दिखे, और रहते हो कहाँ? आएंगे वहां भावलिंगी मुनिराज? पूछो, ऐसी जगह पे रह रहे हो, क्यों रह रहे हो उस जगह में? क्या मिल रहा है तुमको? अगर वहां मुनिराज नहीं दिख रहे तो क्या है ऐसा उस जगह में? क्यों है इतनी मूर्छा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे आयु खत्म हो जाएगी, क्या नहीं हो सकता? फिर रोते रहना, नहीं हो सकता, एक इंद्रियों में जाके, दो इंद्रियों में जाके। सब हो सकता है, जबरदस्ती करो। मुश्किल बना के रखा है, कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल बना के रखा है। तो एक मेंढक की दौड़ होती है ना, 50 मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं चढ़ पा रहे थे। बोले क्यों नहीं चढ़ पा रहे थे? तो बोले एक चढ़ता था, पीछे के 50 बोलते थे अरे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सब लोग, एक चढ़ गया, बोले कैसे? पता चला बहरा था। फालतू में दिमाग में भर के रखा है आसपास के लोग से। हम्म। हाँ चलो, आगे की गाथा है, 2 गाथाएं और कर लेते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा? कौन रह गया? सर मैं सीमा। सीमा जी। हम्म। हरित तृणांकुर चारिणी, हरित हरित तृण हरित तृणांकुरचारिणी, मंदा मृग श्रावके भवती मूर्छा। मंदा मृगशावके भवति मूर्छा। उन्दुनिकरोन्माथिनी, उन्दूरनिकरो न मान्थिनी, मार्जारे सैव जायते तीव्रा। मार्जारे सैव जायते तीव्रा। तो वही बोल रहे हैं, देखो मृग का जो शावक है, बच्चा, मृग मतलब हिरण का जो बच्चा है, उसमें मूर्छा मंदा भवती। मेरा कर्सर घूमता हुआ दिख रहा है? हाँ, Yes, sir, it's moving, yes. विजिबल है ना? अभी कहाँ पर है? मृग, मृग शाव के, मृग पर।
हाँ अभी। अभी भी अभी कहाँ गया? अभी कहाँ पर है? अभी नहीं दिखा। मृत पर था, अभी कहाँ गया हमारे में? अच्छा नहीं नहीं, तो इसका मतलब मेरा कर्सर नहीं है अभी तो। भवती पर है, भ और व के बीच में। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर, चलो दिख रहा है ना। तो बोल रहे हैं कि मृग शावके, जो मृग है मतलब हिरण है, उसके शावक में उससे मूर्छा मंदा भवती, जो है वो मंद होती। तो बोले मृग का शावक कैसा है, तो बोले हरित तृणांकुर चारिणी। जो हरित मतलब हरे, या तृण मतलब घास, अंकुर मतलब बीज, चारी मतलब खाने वाला। हाँ, तो हरे घास और अंकुरों को खाने वाला जो मृग शावक है, मृग का बच्चा है, उसमें मंदा मूर्छा, उसमें कम मूर्छा होती है। और मार्जारे सायव जायते तीव्र, और मार्जार मतलब बिल्ली, बिल्ली में सायव वही मूर्छा, सायव मतलब वही, वही कौन मूर्छा, तीव्र जायते तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि वो उंदुरु निकरोन्माथिनी, कि उंदुरु मतलब चूहा, गुजराती लोगों को ध्यान होगा, उंदर बोलते हैं, तो उंदुरु मतलब होता है चूहा। तो बोले कि उंदरों का भी एक एक चूहा नहीं, उनका निकर, निकर मतलब बहुत सारे, है ना। तो उंदरों का भी जो निकर है, उसका उन्माद करने के लिए, उन्माद मतलब उनको मत देने के लिए, उसको खा मतलब खाने के लिए, मार के खाने के लिए जो एकदम तैयार है, ऐसे मार्जार में वो जो मूर्छा है वो डेफिनेटली ज्यादा ही होगा। आगे समझ में कोई शब्द जो नहीं आया समझ में? Sir, unmanthan means मतलब to kill. नहीं, उन्मथना मीन्स मत देना, चूर देना, उनको मारने, नष्ट करना, नष्ट। घात घात करने में। चलिए कौन रह गया? और आर के जैन जी। निर्बाधम संसिद्धित। माइक आपको ऑन करना पड़ेगा, बाकी सबको भी म्यूट होकर के बोलना है ना, गाथाएं बोलते रहिए। और आशा निर्बाधम है आप लोग संसिद्ध्येत। ग्रंथ लेकर के बैठे हैं अच्छे से ना, ग्रंथ है ना सबके पास? बढ़िया। निर्बाधम संसिद्ध्येत निर्बाधम संसिद्ध्येत। कार्य विशेषो हि कारण विशेषात् कार्य विशेषो ही कारण विशेषात्। औधस्य खण्डयोरिह औधस्य खण्डयोरिह माधुर्य प्रतीति भेद इव। माधुर्य प्रतिभेद इव। तो बोल रहे कारण विशेषात, कारण में विशेष होने से मीन्स डिफरेंस होने से। इफ देर इज अ डिफरेंस इन कारण, तो कार्य में भी विशेष हो। निर्बाधम संसिद्धियत, बिना कोई बात के, बिना कोई प्रॉब्लम के, संसिद्धियत मतलब सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि कार्य अलग होगा तो कार्य भी अलग होगा। क्या प्रूव होगा आर के जैन जी? कार्य होगा तो प्रूव होगा। क्या? कारक होगा तो प्रूव होगा। कारण अलग होगा तो कार्य भी प्रूव होगा। अलग होगा। कारण बदल देंगे तो कार्य में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। आ ही जाएगा, है ना। तो ये निर्बाधम संसिद्ध, ये बात तो निर्बाध रूप से सिद्ध हो ही जाएगी। कैसे हो जाएगी? कुछ उदाहरण दीजिए। तो बता रहे हैं कि जैसे
औधस्य में और खंड में, खंड मतलब खांड अपने आप पे आती है ना, खंड में। तो औधस्य बोलते हैं जो गन्ने के उसमें से निकलता है। नहीं, औधस्य मतलब ये दूध। हाँ, दूध। गाय का दूध। और 10 से मतलब दूध और खांड। तो बोल रहे हैं कि गाय का जो दूध होता है वो नॉर्मली मीठा होता है। मतलब अपन ऐसे भी पियेंगे ना, ऐसे ही कच्चा भी पियेंगे तो नॉर्मली मीठा होता है। बट किसी व्यक्ति को वो मीठा इनफ नहीं हो पाता है, तो उसको क्या चाहिए? ऊपर से खंड डालना पड़ता है, मतलब चीनी डालनी पड़ती है, खांड या मीठा जो भी है डालना पड़ता है। और खास करके गुजराती और मध्य प्रदेश के लोग होंगे तो वो 2 चम्मच और एक्स्ट्रा डलवा देंगे बुंदेलखंडी होने से। तो इसका मतलब क्या हो गया, उनको क्या हो रहा है, मीठे के प्रति आसक्ति। क्या ज्यादा, आसक्ति ज्यादा है। कैसे पता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने ये कैसे बोल दिया? बोले देखो कारण अलग है, इसको आसक्ति कम है इसलिए तो कम चीनी खा रहा है, इसको आसक्ति ज्यादा है इसलिए तो ज्यादा चीनी खा रहा है। तो कारण क्या है? आसक्ति। कार्य क्या है? ज्यादा चीनी खाना। ठीक है, कारण क्या है पूर्वी दीदी? चलो। क्या क्या? कारण जो दूध दूध में जो शक्कर डाला है ना। नहीं 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 नहीं, वांट वांट। कारण क्या है? वांट, आसक्ति, आसक्ति। इच्छा। मूर्छा। ज्यादा शक्कर खाना। खाने मतलब की इच्छा, अ, मीठा, ओके। मीठा खाने की वासना, वो क्या है? मीठा। कारण। और उसका फल क्या है? कार्य क्या है? ज्यादा चम्मच दूध में चीनी डालना। जितनी ज्यादा आसक्ति होगी, तो बोले तुमने ऐसा कैसे बोल दिया कि मेरे को बहुत आसक्ति है मीठे की? तो बोले तुमने भाई साहब एक गिलास दूध में 4 चम्मच चीनी डलवाया, पागल हो गए हो? 4 चम्मच चीनी खा रहे हो कि दूध पी रहे हो? चीनी खा लो इससे अच्छा, अलग से। तो इसका मतलब उसको क्या है, मीठे में आसक्ति ज्यादा है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने 4 चम्मच खाई, उसने 2 चम्मच खाई, तो क्या हो गया? जरूरी थोड़ी है कि मुझे आसक्ति ज्यादा है। चलेगा क्या? क्या बोला उसने? अरे बोले भाई साहब, अंदर में आसक्ति होगी, कारण ऐसा है तभी तो कार्य दिखेगा। इसमें कारण कम है, कारण मतलब आसक्ति कम है, इसीलिए तो, इसीलिए तो कम चीनी में काम चल रहा है इसका। कुछ लोग बिना चीनी के भी दूध मीठा लगता ही है, ऐसे ही पी के देखो मीठा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये प्रीति किसी को ज्यादा है और किसी को माधुर्य के प्रति प्रीति, माधुर्य मतलब स्वीटनेस, उसके प्रति प्रीति किसी को ज्यादा है किसी को कम है। तो बोल रहे कारण विशेषात कार्य विशेष, कारण में अंतर होने से कार्य में भी अंतर दिखेगा ही दिखेगा। तो इसको अपन को सिद्धांत में घटित करना है। कैसे घटित करेंगे?
मूर्छा ज्यादा है इसलिए तो इतना इकट्ठा करके छुपा के रखे हो, इतना तो बचा बचा करके लॉकर में डाल के रखा है, इतनी तो प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे और बना रहे। तो मूर्छा है तब जाकर के तो इतना सर परिग्रह मुझे संभाल के रखा एक प्रश्न है सर। है। हाँ। सर तो मुझे बताइए, अगर दो चीज है, एक दूध है और एक शक्कर है, अगर मुझे शक्कर ऐड नहीं करना है दूध में, मतलब मुझे वो इच्छा ही नहीं है कि मैं शक्कर डालूं, और मैं दूध ऐसे ही पी रही हूँ, तो इसमें तो फिर कोई मूर्छा नहीं है। मतलब कारण कारण और कार्य की आप बात कर रहे हो, तो मेरी मुझे कारण, मेरे अंदर की कारण जो इच्छा है वो ही नहीं है, तो कार्य विल बी नथिंग। आई जस्ट टेक मिल्क एज आई वांट, मतलब जैसा सामने पड़ा है वैसा मैं बराबर, पी रही हूँ। बराबर। अब कारण राइट। बदल दो, अब कारण बदल अभी दो। अभी मैं कारण बदल रही हूँ, और मुझे अभी दूध गर्म भी चाहिए और अच्छा इलायची वाला मीठा चाहिए, तो ये जो कारण है उसमें मेरी इच्छा जागृत हुई, इसके लिए वो इच्छा को मुझे कंप्लीट करना है, तो उसके अंदर मैं कार्य जो शक्कर और इलायची है वो डालूंगी, और वो कार्य उस हिसाब से कारण की तरह वो सिद्ध होगा। बराबर, कारण बदल गया तो कार्य भी नियम से बदला दिखेगा ही दिखेगा। ओके। तो इसका मतलब मूर्छा किसी की ज्यादा है, किसी की मूर्छा कम है ना। तो मूर्छा ज्यादा होगी तो उसका असर तो पक्का दिखेगा ही, ये बात है ना। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, देखो, मंद माधुर्य जो आदमी है जिसको कम मीठा चाहिए है, उसको माधुर्य प्रीति ही मंदा एवं, उसको माधुर्य माधुर्य की प्रीति मतलब मीठेपन की लालच मंदा एवं बहुत कम है, वेरी लेस, ही डजंट वांट अ लॉट, है ना। दुग्ध में ज्यादा मीठा उसको डालना नहीं है। परंतु यदि उत्कट माधुर्य वाला आदमी हो, उत्कट माधुर्य मतलब बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत वाला आदमी हो, तो उसकी खंड में मतलब चीनी डालने में तीव्र ऊपर से, हाँ, माधुर्य प्रीति ही, ऊपर से तीव्र माधुर्य प्रीति ही, बहुत ज्यादा ही उसको माधुर्य प्रीति है, ऐसा व्यपदिश्यते, ऐसा कहा जाता। हम्म। तो आज यहीं रखते हैं विषय को, थोड़ा सा थक गया हूं मैं आज। सर इसमें माधुर्य को प्रीति को उससे शायद उससे कंपेयर किया हुआ है कि जितनी ज्यादा मिठास के प्रति आसक्ति है उतनी ज्यादा मूर्छा है, सही है? नहीं, जितनी मूर्छा और आसक्ति को एक साइड में ले लो, उतना ज्यादा आप मिठास मिलाओगे, उतनी मतलब ज्यादा जितना चीनी मिठास मिलाओगे। मिलोगे उतना उतना अपने अपने को आसक्ति है, जितनी आसक्त ज्यादा जितनी आसक्ति होगी उतनी आसक्ति, हम मिठास मिलाएंगे। करेक्ट राइट। या नहीं? करेक्ट। राइट। मतलब आचार्य भगवंत ये बोल रहे हैं कि तुम बाहर में भी कम हो ज्यादा हो उससे इतना नहीं है, बट तुम्हारी मूर्छा क्या है, कितनी है, उससे मैटर करता है। और अगर तुम ये सोचो कि मूर्छा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बोले नहीं, मूर्छा से फर्क पड़ता है, कारण बदलने से कार्य में कुछ ना कुछ फर्क तो दिखेगा ही दिखेगा। मूर्छा कम होगी तो उसकी इफेक्ट भी दिखेगी, कुछ ना कुछ दिखेगी, मे बी नॉट विजिबल टू एवरीबडी, परंतु अंदर में तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान का आनंद और रस जागते ही व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ धीरे धीरे तो अंतर बदलने ही लगता है। हमको अपनी मूर्छा चेक करना है तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, कारण क्या। बदल के। हमको अपनी मूर्छा चेक करना है तो हम हमें लगे कि हमें हमारी हाँ, नहीं है डेफिनेटली। मूर्छा, हाँ, मतलब ये बात कारण बराबर है को कि बदल के कितनी कर वस्तुएं सकते हैं हैं। इस परिग्रह मैटर नहीं करता है, आसक्ति से मैटर करते हैं, तो इसलिए अपने आप को वापस पूछ लेना चाहिए कितनी आसक्ति है, क्यों इकट्ठा करके रखा है इतना।
जितनी और अगर ज्यादा ऑलरेडी आसक्ति है इकट्ठा उतना है, ज्यादा परिग्रह है। हाँ नहीं, और जितना इकट्ठा है उसको और बढ़ाने का मन क्यों है फिर? कर लो ना आसक्ति परिमाण, के कारण, मतलब 10 आसक्ति 12 के कारण 15 परिग्रह ठीक है। है कारण। तो जितना सर रखना है रख हमारा लो। और तो सर सबको सर हमारा अलग अलग लक्ष्य प्रकार की कारण। आसक्तियां होती है, देखो। बोलिए पूर्वी जी। सर तो हमारा लक्ष्य, वी शुड वर्क ऑन अवर कारण, राइट? कार्य पे नहीं होना चाहिए, कारण पर होना चाहिए। नहीं, मतलब बात यह है कि कारण पे तो काम होना ही चाहिए, पर कार्य इज अ थर्मोमीटर। कारण विपरीत होगा तो कार्य भी विपरीत ही होगा। हम अगर गलत कार्य में जगह वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो हम हम ये नहीं सोचे कि वी आर वर्किंग। बहुत लोग ये बोलते हैं, नहीं नहीं हम काम तो कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो। कार्य में भी फिर दिखना चाहिए। हम्म, तो कार्य कार्य से हमको पता चलेगा कि हमारी मंदता और तीव्रता कारण में कितना है। पर वो अपने अपना है ना, दूसरों का नहीं बता सकते। दूसरों का हो सकता है कि उसके पास परिग्रह ज्यादा पड़ा हो और मूर्छा कम हो। हम्म। नो नो, ये ऑफ कोर्स अपने आप की एनालिसिस की बात कर रही हूँ। सो तो बेसिकली कारण और कार्य दोनों इम्पोर्टेंट है। एक को हम पकड़ के चले दोनों और एक पे। इम्पोर्टेंट है। हम्म। देखो, थोड़ा मैं कहता हूँ, एक बात कहता हूँ कि वास्तव में अपने आप को पूछना है कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते। रियल क्वेश्चन, बहुत रियल क्वेश्चन। अपने आप से पूछो, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि बस टाइम निकाल रहे हैं और इस स्वाध्याय को एक जीवन का एक पार्ट बना दिया। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें कहा था कुल धारक मिथ्या, कुल परंपरा से जो भी आया है, देव पूजा करता है, स्वाद वो क्या बोलते हैं, गुरु सेवा करता है, संयम करता है, दान करता है, तपस्या करता है, सब करता है, पर तत्व का भान नहीं होता है, वो व्यवहाराभासी है कुल अपेक्षा से। तो क्या हम भी इस चीज को बस एक रूटीन बना दे रहे हैं कि अंदर में वास्तव में तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान को प्राप्त करने की अंदर में धगस, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना अंदर है कि नहीं, पूछना चाहिए। नंबर 2, अगर है, अगर है ना, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर मेरे अंदर में थोड़ा भी तत्व ज्ञान को या मोक्ष मार्ग को समझने की या उसमें अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाने की 1% भी अगर भावना है, तो अपने आप को पूछो कि ये सब इकट्ठा करने में मैं जो टाइम दे रहा हूँ, हाउ मच इज दिस वैलिड, या हाउ मच इज दिस इवन इम्पोर्टेंट। अगर मैं इसको आधा भी कर देता हूँ तो मेरा जीना मुश्किल नहीं होगा। जितना मैं समझता हूँ, जैनों के पास इतना इकट्ठा होता ही है कि अपने आगे की एक पीढ़ी वालों को भूखा तो नहीं मरने देगा, भले एसी नहीं दिला दे, भूखा नहीं मर सकता है। तो जो मैं इतना ज्यादा टाइम दे रहा हूँ इसमें उसमें इनमें इनमें, कितना मतलब है क्या इसका कुछ मतलब? अगेन वापस पहला प्रश्न वापस रिपीट करना जरूरी है कि अपना मोक्ष मार्ग में अपने आप को सिद्ध करना है कि नहीं। जिसको नहीं करना है तो उसके पास बहुत टाइम है, बहुत बहुत करता है। पर जिसको करना है तो ये इधर उधर के संसार के फालतू के कामों में टाइम कैसे मिल रहा है, मतलब हाँ कैसे? और मतलब वो ऐसी चीजें हैं जिनके कारण अपन कभी मुनिराजों को आहार नहीं करा पाए, तीर्थ क्षेत्र पर वंदना करने नहीं जा पाए, अपन स्वाध्याय दिन में 3 टाइम नहीं कर पा रहे हैं, अपन सामायिक नहीं कर पा रहे हैं, भेद विज्ञान करने बैठ नहीं पा रहे, रात को खा, पानी तो छोड़ो पर दूध भी और फल भी, और कब छोड़ोगे भाई? अब मतलब जिंदगी भर रात्रि भोजन करना है क्या? किसके ऊपर थोप रहे हो? कब छूटने वाला है? किसका बहाना ले रहे हो? अपने आप से पूछो, मतलब रात्रि भोजन करके शर्म नहीं आ रही? और फिर बड़े आराम से कहते हैं कुछ ना कुछ तो है ही, मतलब अपने अंदर जो दोष है, दोष तो लगने चाहिए ना। और कुछ नहीं तो दोष तो लगे, ठीक है हो रहा है, असावधानी है, अशक्ति है, पर दोष तो लगे। दोष, दोष ही नहीं लग रहा हो जिस दिन, वो गलत ही नहीं लग रहा है, तो वो बंद क्यों होगा?
हम तत्व स्वरूप आत्म स्वरूप का विचार करने आज नहीं बैठ पाए, इस बात का खेद तो होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं शाम को खाना नहीं खा पाया, आप अगले 3 दिन तक सुनाओगे अरे कल शाम को खाना नहीं खा पाया, कल शाम को खाना नहीं पाया। इतना खेद है तुमको कि तुम 10 लोगों को और बता रहे हो। तो ये है ना, श्लोक बड़े सरल लग रहे हैं पढ़ने में, पर ये बहुत अच्छा, मतलब ये बोल रहे हैं कि यदि महाव्रत का उपदेश नहीं दिया है तो अनुव्रत तो जीवों को ग्रहण कर लेना ही चाहिए। एक नियम बना दो कि इससे ज्यादा मुझे एक टाइम में खाना बनाना है तो 4 बर्तन, 5 बर्तन, 6 बर्तन, बस पूरी जिंदगी भर के बर्तन में एक ही बार के भोजन बनाने में लगा लूं और बाई से भी धुलवाऊं, इतना पानी का अनछना आरंभ, पानी वेस्ट हो, ये वेस्ट हो, 10 चीजें में 4 बर्तनों में खाना बन सकता है, पांचवा नहीं चाहिए। 4 कपड़ों में हो जाएगा, 4 दीवारों में रहा जा सकता है, अन्य जगह कोई नई जगह खरीदनी नहीं है। क्योंकि अपन नहीं समझते हैं, अपन आधा इन्वेस्ट नहीं होते हैं, अपन डबल इन्वेस्ट हो जाते हैं किसी भी जगह पर। एक बार भी घर साफ, मतलब घर रिनोवेट हो रहा है, ये हो रहा है, पेंट हो रहा है, हर छोटे मोटे काम में डबल इन्वेस्ट हो रहा है। इसका ये प्रोग्राम है, इसका वो प्रोग्राम है, इसकी ये पार्टी, उसकी वो पार्टी, बंद कर दो ना क्या। तुम नहीं, तुम जाओगे तो कौन सा तुमको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती तो पार्टी वार्टी छोड़ देते ना। तो ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से भी कहीं दूसरी चीज लग रही है क्या? क्या वैल्यू दे रहे हो? आराम से इस बात का जिनवाणी स्तुति। बोलो ज्यादा शांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय